आज हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं, खास करके उन छात्रों को जो बहुत दिनों से लगे हैं, कोई 2 वर्ष, कोई 3 वर्ष, लेकिन उन्हें सफलता मिलती नहीं और होती भी है तो पार्शियली सफलता होती है, यानी कि कुछ ही क्षेत्र में उन्हें उपलब्धि मिलती है। यदि प्री में पास करते हैं या परीक्षा का एक ही स्टेज क्लियर कर पाते हैं। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो शीर्ष तक पहुंचकर फिर वापस आ जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो को अंत तक आप देखें और एनालिसिस करें कि आखिर क्यों ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि 6 महीने 1 साल में तैयारी करके हमने सफलता पा ली, लेकिन बहुत सारे लोग चाहे जिस भी फील्ड में है, हम ये नहीं कहते कि केवल पढ़ाई ही नहीं, जिस चीज को मुकाम हासिल करना है वो कर नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हाँ, मुझे में कमी है, या कभी कभी उनके पास सारे हुनर रहते हुए भी फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। जहां तक कि सफलता की बात है तो हम पहले देखेंगे कि हमारे सफलता के पीछे कौन सी ऐसी विषय वस्तु है जो हमें रुकावट डालती है। क्या कमी रह गया जो हम सफल नहीं हो पाते। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी अटेम्प्ट देते हैं, उन्हें सफल नहीं होते। जानकारी बहुत रहती है, फिर भी क्यों? तो सबसे पहला चीज कि उनके अंदर कुछ विषय वस्तु शामिल हो जाते हैं या कुछ कमियां रहती हैं, जिनको यदि वो दूर कर लें तो निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। तो कुछ कमियों के बारे में हम बात करेंगे और इसके बाद आज हम निराकरण के विषय में बताएंगे। तो पहला है कि अहम हो जाना, घमंड हो जाना। जैसे ही हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, मैं तो कर लूंगा। या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शुरू से ही स्कूल में प्रथम स्थान रखते हैं, टॉप रखते हैं, और वो बाद में जाकर लड़खड़ा जाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि उनके अंदर, उनके मस्तिष्क में ये हो जाता है, मैं तो कर लूंगा। फिर असफलता के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके अंदर मोरल, यानी मोरल नहीं कि सेल्फ डिग्निटी यानी स्वाभिमान नहीं है। उन्हें कहीं भी वैसी नहीं लगती जैसे कि हम सफल हो जाएं, हमें सफलता मिल ही जाए। इस प्रकार की सोच कभी नहीं रही। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वे प्लान नहीं करते। प्लानिंग एक बहुत अहम चीज है। अगर आप योजना नहीं बनाओगे कि हमें ये कर लेना है, ये निकाल लेना है, ऐसे हम करेंगे। अगर आपके परीक्षा का समय 6 महीने है तो आप 6 महीने में अकॉर्डिंग टू सिलेबस कितना आपने तैयारी कर रखी। अब बहुत सारे परीक्षाओं में पीटी मेंस इंटरव्यू या किसी में पीटी मेंस है, तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले पीटी कर लो और प्रारंभिक तैयारी यानी प्रिलिमिनरी पास कर जाते हैं या टियर 1 पास करते हैं, तो टियर 2 के लिए उन तैयार नहीं है। कुछ परीक्षाओं में तो सेम सिलेबस रहता है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में सिलेबस भिन्न रहता है। तो इस कारण से उन्हें दोनों पहलुओं पर पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। और इनमें चौथा पॉइंट आपका आता है कि आपका टारगेट निश्चित होना चाहिए। अगर आप टारगेट निश्चित नहीं करते हैं, पहले लक्ष्य को बनाओ। कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आप बहुत बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। आप छोटे छोटे लक्ष्य बना के सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बहुत सारे बच्चे अपनी क्षमता के आधार से, इनकी कैपेसिटी कम है, बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है, बेस बहुत कमजोर है और बड़े लक्ष्य
खास करके बिहार झारखंड के छात्रों में ये रहता है कि हम डिप्टी कलेक्टर बन जाते, डीसी बन जाते, हमेशा डीएम की बात, आईएएस अधिकारी बनेंगे। बेस कमजोर रहता है, तैयारी करने में बहुत सारा। आप छोटे लक्ष्य बनाइए, अगर बड़ा लक्ष्य बनाना है पहले से तैयारी आप करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि उनका नहीं होता, टाइम ज्यादा लेता है। हमारे पास अन्य कमियां भी हैं, जैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। घर के बड़े हैं या उनके घर में मिडिल क्लास फैमिली में ये कॉमन है कि परिवार की जिम्मेदारियां रहती हैं, वे अपने मूल रास्ता से भटक जाते हैं। लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि ये जो आप तैयारी करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी या किसी भी कामयाब में, अगर आप कामयाब होते हैं तो अच्छी तरीके से जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अगर आप कामयाबी से चूक जाते हैं तो आपको जिम्मेदारी यानी कि साधारण कार्य करने में भी आपको बहुत समय लग सकता है। मिडिल क्लास फैमिली में एक अन्य समस्या और भी है, वह हमेशा आर्थिक सुरक्षा से बहुत ज्यादा घिरे रहते हैं। जो बच्चे दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, रांची में तैयारी कर रहे हैं, वे बच्चे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो उनके साथ ये इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट। अब पापा ने अकाउंट में डाला, अकाउंट में पैसे आए, 15 दिन अच्छे गुजरते हैं, 15 दिन लोन लेकर गुजरता है। तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये आपको बहुत ज्यादा हार्म करता है। इसके लिए आप आदतों को बदलें, आप उतना ही कम में चलाने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना होगा। आपके पास पैसे हैं आपके रहने के लिए, खाने के लिए, इसके अलावा मैगजीन पढ़ाई के लिए या किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए, वो आप वहीं से मैनेजमेंट करना सीखिए। छात्रों में सबसे बड़ी कमी रहती है, वह बहुत शॉर्ट सोचते हैं, यानी दूर की नहीं सोचते हैं। आपको मैं बताता हूं, छोटा सोचने से छोटे तक ही आप सीमित रह जाइएगा। यदि आपकी सोच जितना ब्रॉड होगी, और सोचने का मतलब यह नहीं कि केवल सोच लिए ख्याली पुलाव पकाना। सोचने का अर्थ यह है कि उसके प्रति पूर्णता, ऑनेस्टली उसके प्रति कार्य करना। कुछ लोगों में आदत एक बहुत बुरी होती है, सारा बोझ अपने उठाते हैं, घर की जिम्मेदारी हो, यहां तक कि उनकी करने की आदत इतनी बड़ी हो जाती है कि वे कॉलेज, स्कूल या कहीं भी ऑफिस में काम करते हैं, सारा बोझ अपने उठाते हैं। आप अपनी कार्य क्षमता के आधार पर ही बोझ उठाएं, पैनिक हो जाएगा, किसी कार्य में सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। कुछ लोग अपने आप को लगता है कि हम सारा काम हम ही करते हैं, ऐसे भी है कि सारा काम हम ही करते हैं, लेकिन वे सारा काम लायक नहीं है, उन्हें केवल फील होता है, यानी अपने आप को वो कार्यों में वो बांध दिए, और जब वो बांध दिए हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती है। तो ये मत सोचिए, आप इस संसार का एक नियति है, आप रहें या न रहें, संसार चलते रहता है। हो सकता है कि आपकी आवश्यकता किसी को बहुत ज्यादा हो, किसी को कम हो, लेकिन आपके रहने या न रहने से कार्य नहीं रुकते। इस चीज को हमेशा ख्याल रखें, और अपना इंपॉर्टेंस जो समझ रहे हैं कि हम ही ये करेंगे, वो बांधे नहीं, आप निकल जाइएगा। खास करके वे छात्र जो तैयारी करते हैं, वे छात्र जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और चपरासी का भी पोस्ट भर दिए, ग्रुप डी का भी भर दिए, दिशाहीन न रहो। जिस चीज की तैयारी करो उसका दिशा, उसका टारगेट फिक्स रहो। ये एक सबसे बड़ी असफलता का काम है। जनरली बहुत सारे बच्चे पीसीएस की तैयारी करते हैं, हर एक राज्य में निकलता है, सभी का भर देते हैं। परिणाम क्या होता है? थोड़ी बहुत झारखंड की जानकारी, थोड़ी बहुत बिहार की जानकारी, थोड़ी बहुत कुछ नहीं जानकारी, और बस वे टारगेट के निकट पहुंच के फेल होते रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, एक और बड़ी समस्या आजकल युवाओं में घूम रही है। पहला, कि सफल लोगों के पीछे भागते हैं। फलाने कोचिंग वाले हो, फलाने व्यक्ति हो, वो बहुत अच्छे कराते हैं, वो उनके पीछे भागते हैं। सारा समय आप वहीं दे दीजिएगा तो अपना कब निकालिएगा? अगर
चाहे कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी हो, अगर शिक्षक में बहुत अच्छी क्वालिटी रहेगी तो उनके सारे बच्चे निकल जाते, कुछ ही क्यों निकलते। क्वालिटी शिक्षक में अवश्य रहती है, लेकिन आप उससे अपने काम तक लेना, केवल उसी के पीछे आप 24 घंटे में 10-12 घंटे तो आपके नित्य क्रिया और सोने में चला जाता है। 6-7 घंटे आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है। खाने पीने लेकर आपके पास से स्वाध्याय के लिए कुछ समय ही नहीं बचा। सबसे ज्यादा ध्यान आपको सेल्फ स्टडीज पर देनी चाहिए। हर चीज को आप अपने तरीके से समझें। हो सकता है कि कुछ पहलू आपको बहुत कठिन लगता हो, कुछ बहुत आसान, लेकिन सामने वाला जो शिक्षक है, जो संस्थान है, उसको तो सबके बराबर पढ़ाना है। हो सकता है कि आपको वो अच्छा लगता हो, अच्छा आता हो, और वही आप पढ़ रहे हैं, तो आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। आपको जो जरूरत है, थोड़ा सा आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। केवल कामयाबी के पीछे भागना अच्छी बात है, लेकिन कामयाब लोगों के पीछे भागना नहीं। आप कितने में हो, ये आप ध्यान में रखो। देखिए, इरेगुलरिटी, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो समय न देना हो, यह सबसे बड़ी असफलता है। अगर हम बात करते हैं कि एक बच्चा ने तय किया कि हम प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ेंगे, और वह 5 घंटे, 24 घंटे में 5 घंटा निकालना आसान बात है। अगर उसने किसी कारणवश किसी रिश्तेदार के यहां या घूमने 10 दिन चला जाता है, तो 50 घंटे मेकअप करने के लिए अगर एक एक घंटा भी पढ़े तो उसे 50 दिन लग जाएंगे। ये बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चों में दृढ़ संकल्प की कमी होती है, जिस कारण से वे दृढ़ता को नहीं अपनाते हैं, अनियमित रहते हैं और प्राथमिकता नहीं देते। कौन सी काम हमें पहले करनी है, कौन सी कब नहीं करनी है। अब आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप प्री की तैयारी करते हैं, तो ये एक जरूरी है। फिर कुछ ऐसे लोग मित्र बना लेते हैं जो निराशावादी होते हैं, आपके लायक बात ही नहीं करें। ऐसे लोगों का उदाहरण देंगे जो कामयाब नहीं है, तो वैसे लोगों से आप बचें। तो इस तरीके से यदि आप, बहुत सारी कमियां हमने बताई, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए, इसमें क्या क्या बदलाव किया जाए, ये सारे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए, कामयाब होने के लिए कुछ बदलाव आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि यदि आप अपने आप को नहीं बदल पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सफलताओं में कमी जरूर है। इसलिए अपने नजरिए को समझिए, यानी सोच को बदलें। सोच को बदलने का मतलब, देखिए, सफलता 2 प्रकार से की जाती है। एक जो कि बहुत रिस्क वाली सफलता है, जैसे मान लीजिए आपको सफल बनना है, किसी एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करना है, हमने पैटर्न देखा, उस पैटर्न पे तैयारी किया और सफल हो गए, यानी गिने चुने प्रश्न जिस क्षेत्र से आते हैं वो पढ़ा। लेकिन यह खतरनाक हो सकता है, अगर उसने पैटर्न में थोड़ी सी बदलाव कर दी तो आप 6 महीने में तैयारी में ये कर लेंगे। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा है, अगर आप पूरी तरह से मेहनत करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे विषयों से पढ़ लिया तो उसमें 2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन वह सफल, ताकि पूर्णतः गारंटी, कहीं से भी पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। तो 2 प्रकार हमने बताया, एक शॉर्ट टर्म जिसमें रिस्क ज्यादा है, और लॉन्ग टर्म रिस्क कम है, मेहनत ज्यादा है। तो आपको किसी भी चीज के लिए एक बेहतर खोजी बनने की आवश्यकता है, रिसर्चर बनिए, हमें हर चीज जानना है। फिर आप अपनी गंदे सोच को बदलें। वैसे सोच वाले लोग जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, उन लोगों से हमेशा बच के रहिए। हर काम तुरंत करने की आदत डालिए। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं।
जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आपको आगे काफी सफलताएं मिलेंगी। अपने हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उन गुणों पर आप ध्यान दें। हर में क्वालिटी है, ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो जरूर दिया है। मुश्किलों को आप कोशिश कीजिए कि नजरअंदाज करें, और कठिन परिस्थितियों जो भी आपके पास कि हम इस परिस्थिति में बहुत बेहतर करते हैं तो वो आप कर लीजिए। देखिए, शिक्षा का दो आधार होता है। आप जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा ले रहे हैं, क्या आपका जो कार्य है उसके लिए सही है? बेवजह का शिक्षा, मूल्यहीन शिक्षा का कोई मतलब नहीं। आप वैसे लोगों के पास, वैसे शिक्षकों के पास नहीं जाएं जितना आपके पास पहले से आता हो। उन्होंने नया आपको क्या बताया? अगर बदलिए, आप बुद्ध को देख ले, बुद्ध ने 2-3 शिक्षक बदले। आप बदले, आप वहां हमेशा खोजी बने। आपको रिसर्च करना है कि हमें जो चाहिए वो कहां मिल रहा है। अपने अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्वाभिमान को जगाएं। आपको देखे होंगे यूपीएससी का एक पेपर है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, यानी सत्य और निष्ठा कैसे जागृत किया जाए, उससे प्रश्न आते हैं। आपके अंदर मोरालिटी कैसे आएगी, आप कैसे अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, और उसके लिए स्वाभिमान होना जरूरी है। अभिमान, घमंड खराब है, लेकिन स्वाभिमान उससे बढ़ के, उसको आप मजबूत कीजिए। कुछ हम बताएंगे कि कुछ व्यसन है जो आपके इस समय पढ़ रहे जितने भी लोग हैं या वर्किंग लोग हैं, उनको नुकसानप्रद है, उससे आप अवश्य दूर रहें। जैसे घटिया सोच रखने वालों से तो एकदम पहले ही हम कहें कि हाथ जोड़ लीजिए, उनसे दूर रहें। व्यसन न करें, आदतें हमेशा खराब होती हैं। नशा नहीं करें, सिगरेट पीना, गांजा पीना, शराब पीना, ये सब देखिए, शुरू में बच्चे शौक से सीखते हैं, और बाद में उसे छुड़ाने में परिवार का कितना समय चला जाता है। अगर किसी ने छुड़ा भी दिया तो कई वर्षों का मेहनत है, नहीं छोड़े तो पूरा जीवन बर्बाद। तो इससे बचें। अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि यह कभी भी आपको निकल सकता है। वर्तमान समय में इंटरनेट का युग है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम एकांत होते हैं, बिस्तर पे जाते हैं, तो हमारा जो वीडियो संसार वो अंगूठे पर होता है, और हम फेसबुक, हम नहीं कहेंगे कि घटिया, साधारण चीज भी देखते देखते कब 10 बजे रात्रि से 2 बजे रात्रि हो जाती है, आपने कभी सोचा नहीं? अनिद्राएं, यानी कि आपको नींद सही ढंग से नहीं आना, सुबह तक अधिक जगे रहते हैं। आप कसम खा लीजिए कि हम 10 बजे 11 बजे रात के बाद फोन नहीं छुएंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। आपने कई छात्रों को देखा होगा, कई सफल लोगों को देखा होगा, जिन्होंने कहा कि मैं तो मतलब सोशल मीडिया से काफी दूर रहा, फेसबुक व्हाट्सएप का इस्तेमाल ही नहीं करता था, क्योंकि वे आपको नुकसान देंगे। हाँ, कुछ मामले में टेलीग्राम, ये सोशल मीडिया, यूट्यूब कामयाब है, लेकिन जितना कामयाब है उतना से अधिक खतरनाक है। क्योंकि आप अगर फेसबुक या कोई भी यूट्यूब यूज करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो जो चीज आप देखते हैं, यूट्यूब यानी स्मार्टफोन आपका वही चीज आसपास इर्द गिर्द घुमाता है, और कई बार को रिपीट कर देता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें, और दिन की शुरुआत सुबह में बहुत अच्छे मुस्कुराते हुए करें। एक नियमित रूटीन बनाएं। जो चीज आपको पसंद ना हो उसे आप एक डायरी में लिखें, जो पसंद हो उसे भी लिखें। और स्वाध्याय, नियमितता, एकाग्रता, यही आपको सफलता दिला सकता है। तो अगले वीडियो में इसी प्रकार से हम आपको मोटिवेशनल स्पीच 1-2 जरूर डालेंगे, और पढ़ाई के लिए बच्चों को अवश्य देते रहेंगे। धन्यवाद।